या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा के इस प्रभावशाली श्लोक का अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में ऊर्जा और तेज के रूप में विराजमान है, हम सभी उन देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, उन माता को कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का तेज देखने को मिलता है, जिसे माता का अंश कहा जाता है। वहीं पूरे भारत में शक्तिपीठ के रूप से भी माता ने अपनी शक्ति के अंश को स्थापित किया है। उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है कोल्हापुर में स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यहाँ हम आपको उस पवित्र स्थान की महिमा और महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर आकर सारी दुनिया माथा टेकती है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ उनकी शक्तिपीठ बन गए। कहीं पर उनके वस्त्र गिरे, कहीं पर उनके आभूषण गिरे, और वहाँ से जो तेज निकला उसी जगह माता के मंदिर और शक्तिपीठ बने। हिंदू धर्म में ये तो अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए। ये तीर्थ स्थान पूरे भारतीय द्वीप में फैले हुए हैं। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी जी का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। इस देव को माता महिषामर्दिनी के निज निवास के नाम से जाना जाता है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी माँ महिषामर्दिनी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव यानी भैरव भगवान क्रोधीश के रूप में पूजे जाते हैं। यह शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। माता सती को समर्पित यह शक्तिपीठ पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जगदम्बा माँ को करवीर सुवासिनी या कोल्हापुर निवासिनी नाम से भी पुकारते हैं। महाराष्ट्र में माँ जगदम्बा को अंबाबाई भी कहा जाता है। माँ महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है जिसे पंचगंगा कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णा में जा मिलती है। शक्तिपीठ को लेकर स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपमुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए हुए थे और यहीं बस गए थे। इसीलिए इसे काशी से भी श्रेष्ठ क्षेत्र कहा गया है। इसके पीछे कहा जाता है कि वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, लेकिन यहाँ ज्योति रूप में विराजमान केदारेश्वर ज्ञान के देवता हैं। साथ ही उनके साथ मोक्ष प्रदायिनी या महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं, जिससे यह शक्तिपीठ का महत्व और ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता है। शक्तिपीठ को लेकर शहर में यह भी मान्यता है कि कोई भी विवाह या मांगलिक कार्य से पहले पहला निमंत्रण पत्र देवी माँ के चरणों में समर्पित किया जाता है, जिससे वे मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इस शक्तिपीठ की एक और विशेषता को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ सूर्य भगवान हर साल 2 बार माँ महालक्ष्मी जी के चरण छूकर पूजा करने आते हैं। ये विशेष संयोग रथ सप्तमी पर होता है। हर साल जनवरी में ऐसा होता है। यह संयोग 3 दिनों के लिए होता है। पहले दिन सूरज की किरणें देवी माँ के पैरों पर गिरती हैं। दूसरे दिन भगवान सूर्य की किरणें माँ की मूर्ति के मध्य भाग को छूती हैं, और तीसरे दिन यह किरणें देवी माँ के मुखमंडल को रोशन करती हैं। इस मंदिर में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी घट स्थापना से उत्सव की तैयारी होती है। पहले दिन बैठी पूजा, दूसरे दिन खड़ी पूजा और त्रिम्बोली पंचमी, छठे दिन हाथी के हौदे पर पूजा, रथ पर पूजा, मयूर पर पूजा, अष्टमी को महिषासुरमर्दिनी सिंह वाहिनी के रूप में देवी का उत्सव दर्शनीय होता है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई। इस वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शाल उन्हें दिवाली के दिन पहनाया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस महालक्ष्मी मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि तिरुमाला के बालाजी मंदिर का दर्शन कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी जी को करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है।
दीपावली की रात महाआरती में जो सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसे देवी महालक्ष्मी अवश्य पूरा करती हैं। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ त्रिशक्तियों का भी निवास माना जाता है। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग तथा नदी का मंदिर है तथा नंदी जी उनके बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं। वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देवकोष्ठ में विराजमान हैं। परिसर में अनेकों मूर्तियां हैं। प्रांगण में मणिकर्णिका का कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है, ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोलापरे महास्थानम यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप किस तरह पहुँच सकते हो। सड़क एवं रेल मार्ग। महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोल्हापुर शहर पुणे और मुंबई जैसे महानगरों से सड़क और रेल मार्ग से सुव्यवस्थित ढंग से पहुँचा जा सकता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी मार्ग चुनते हैं तो सुव्यवस्थित तरीके से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मुंबई और पुणे यहाँ में स्थित एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नज़दीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ महालक्ष्मी मंदिर की जानकारी। दोस्तों, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। माता रानी के सभी शक्ति पीठों को हम आप लोगों के सामने कोशिश करेंगे कि एक दिन छोड़कर हर एक दिन माता के एक शक्ति पीठ के आप लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से दर्शन कराएं। जय माता दी, जय साईं राम।